बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेप बाय स्टेप अमेज़न ऑर्डर्स मेन्यू लेक्चर नंबर 2 है ऑर्डर्स मेन्यू का, जो कि क्रिएट एमसीएफ ऑर्डर्स के बारे में है। मल्टी चैनल फुलफिलमेंट जिसको बोलते हैं, चाहे आप अमेज़न पे सेल करें, एटसी पे सेल करें, वॉलमार्ट पे सेल करें, ईबे पे सेल करें, शॉपिफाई पे सेल करें, लेकिन आप अपनी इन्वेंट्री अमेज़न के साथ रखें, चाहे यूरोप में चाहे अमेरिका में। ऑर्डर आपको शॉपिफाई, ईबे, एटसी, वॉलमार्ट जहाँ से भी आएगा या इवन अमेज़न से आएगा, तो एफबीए की जो इन्वेंट्री है उसके ज़रिए आप क्या कहते हैं इसको पहुंचा सकते हैं अपने कस्टमर्स तक। उसका क्या तरीक़ेकार है, क्रिएट एमसीएफ ऑर्डर। वो ये क्या कहता है कि जी सेलर्स मस्ट हैव एसन्स विद अवेलेबल एफबीए इन्वेंट्री टू प्लेस एमसीएफ ऑर्डर्स। क्या आपके पास एफबीए इन्वेंट्री होनी चाहिए और आपके एसन्स के अगेंस्ट इन्वेंट्री हो, तो आप एमसीएफ ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो 3 स्टेप में। एंटर कस्टमर्स एड्रेस, एंटर या ऐड आइटम्स, और थर्ड में सेलेक्ट शिपिंग, जो आपका ऑप्शंस हैं। तो इसको खोल के हम लोगों ने देखा जब, तो लेफ्ट साइड पे सबसे पहले एंटर कस्टमर एड्रेस, सबसे नीचे कस्टमर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो कि पर्सनल भी है। ऑर्डर्स की डिटेल्स के ऊपर आ ही जाती है अमेज़न के ऊपर भी, और बाकी जो आउटसाइड ऑफ अमेज़न ऑर्डर्स हैं उनमें। ऐड आइटम जो अमेज़न के अंदर है उनका एफएनएसकेयू है या एसन है या एमएसक्यू है। तो फिर आगे लिखने दी ओनली शिप विद ब्लैंक बॉक्सेस के अमेज़न का ऊपर लेबल ना हो भी तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ब्लॉक अमेज़न लॉजिस्टिक्स एज अ कैरियर फॉर दिस ऑर्डर। अमेज़न सी टू सी जो काम करता है ना, डोर टू डोर सी वाला जो ऑप्शन है वो आप इसको बंद कर दें। भाई अमेरिका से, तो अमेरिका के अंदर ही आप उसी विसिनिटी में ही ऑर्डर आप रिसीव करते हो, तो फिर तो आपको क्या कहते हैं इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। अच्छा जी, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ऑर्डर की आईडी डालते हैं हम लोग, ऑर्डर की शीट के ऊपर ही हमें मिल जाती है ये। ठीक है, पैकिंग स्लिप के कमेंट्स हैं, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, और पैकिंग स्लिप ऑर्डर डेट है। ठीक है जी, पैकिंग स्लिप ऑर्डर की आईडी है, विल जनरेट इफ लेफ्ट ब्लैंक। ठीक है, अगर आप ब्लैंक छोड़ देंगे तो वो खुद ही जनरेट हो जाएगी। अच्छा जी, स्क्यू बेस्ड है। क्या शिपिंग जो होती है हमारी स्क्यू बेस्ड होती है, स्टैंडर्ड या एक्सपीडाइटेड करनी है हम लोगों ने, नॉर्मली हम स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं, और बाद में शिपिंग डिटेल एस्टिमेट्स यहाँ पे आ रहे होते हैं कि शिपिंग का वेट कितना है, एस्टिमेटेड शिप डेट कब है, लेटेस्ट डिलीवरी कब होगी, और ऑर्डर टोटल है क्या, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। और क्रिएट ऑर्डर हम कर दें, क्रिएट ऑर्डर फॉर एफ बी, अमेजोन विल हैंडल द रेस्ट। तो आप अपने गूगल के स्टोर को, आप अपने जो क्या कहते हैं उसे शॉपिफाई को, और अपने जो किसी भी चैनल को शॉपिफाई गूगल के अलावा जो है उनको विको के साथ, जो विको जो राइट साइड पे आ रही है इसके साथ, ये विको टर्मरिक नहीं, कॉस्मेटिक जो इंडिया की एक ऐड होती थी ना विको टर्मरिक वाली, ये वो वाली टर्मरिक नहीं है। ये विको जो इनके अमेजोन की अपनी कंपनी है, इसके ज़रिए आप ये काम कर सकते हैं। अब आप देखो तो यहाँ पे इसकी कॉस्ट आ रही है 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, और स्मॉल स्टैंडर्ड, स्मॉल स्टैंडर्ड, स्मॉल स्टैंडर्ड, स्मॉल स्टैंडर्ड, उनके साइजेस आ रहे हैं 2 OZ और लेस, 2+2 to 6 OZ, 6 to 12 OZ। तो ये आपने ये वेट हैं, और स्टैंडर्ड 3 to 5 बिजनेस डेज शिपिंग इसके साथ लगेगी। तो ये आपको हम लोग एमसीएफ को हम कंप्लीट करते हैं यहाँ पे, और चलते हैं ऑर्डर रिपोर्ट्स की तरफ अगले लेक्चर।